हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज टरबाइन की वाइब्रेशन के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन सी वजूहत हैं, कौन कौन से केसेस हैं जिनकी वजह से आपकी टरबाइन वाइब्रेशन कर सकती है। वैसे तो वाइब्रेशन की हज़ारों वहाँ वजूहत हैं, अगर हम ट्रेस करने पर आ जाएँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी टरबाइन के अंदर वाइब्रेशन आ सकती है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, जितना भी मैं बता सकता हूँ आपको ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी फ्रंट बेरिंग की तरफ। वहाँ बेरिंग से स्टार्ट करते हैं कि वाइब्रेशन के केसेस कहाँ से पैदा होते हैं। तो यहाँ पे हम जो क्लीयरेंस लेते हैं, हम हर साल में 2-3 बार जो क्लीयरेंस चेक करते हैं हम, ये क्यों करते हैं? बिकॉज़ कि अगर क्लीयरेंस आपकी बढ़ गई, शाफ्ट और बेरिंग के दरमियानी फासला जिसको हम क्लीयरेंस बोलते हैं, अगर वो डिस्टेंस बढ़ जाए, मतलब आपकी क्लीयरेंस बढ़ जाए, तब भी आपकी टरबाइन को वाइब्रेशन के चांसेस हैं। अगर क्लीयरेंस कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप नया बेरिंग बनवाते हैं और उसकी क्लीयरेंस कम है, तब आपका बेरिंग जो है ना टेम्परेचर लेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये मेंटेन ज़रूर रखनी है। आपकी क्लीयरेंस जो है ना जितनी भी रिक्वायर्ड है, आप उसके अंदर उसकी क्लीयरेंस रखें ताकि ऑयल को इजीली मसला रास्ता भी मिल सके लुब्रिकेशन का, और आपकी टरबाइन वाइब्रेशन से भी सेव रहे। तो इसलिए फ़र्स्ट जो पॉइंट यही है कि आपके मतलब बेरिंग की जो क्लीयरेंस है वो आपकी मेंटेन होनी चाहिए। यहाँ पे देखें जी, हमने क्लीयरेंस मतलब इसी तरह ही हम क्लीयरेंस चेक करते हैं, उसके बाद जो है ना हम इसको बॉक्स अप कर देते हैं बेरिंग को। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे वाइब्रेशन के चांसेस बढ़ते हैं बिकॉज़ कि आपकी अगर क्लीयरेंस बढ़ जाए तो आपकी टरबाइन वाइब्रेशन करेगी। तो बिकॉज़ कि इसमें गैप मिल जाएगा आपकी शाफ्ट को और बेरिंग को। ये आपको उम्मीद करता हूँ ये आपका जो फर्स्ट है ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरी जानब। यहाँ पे जब हमारे पास नया बेरिंग आता है तो हम उसकी हमेशा क्लीयरेंस बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो ऑयल की फिल्म बनती है तो वो भी कंप्लीट बने और हमारी जो क्लीयरेंस है वो भी एक्यूरेट जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी होनी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा क्लीयरेंस रखेंगे तो आपकी टरबाइन में प्रॉब्लम आएंगी। अगर आप कम क्लीयरेंस रखेंगे तब भी आपकी टरबाइन में टेम्परेचर हाई की प्रॉब्लम आएंगी। उसके बाद आ जाते हैं हाई स्पीड रूटर के ऊपर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी हाई स्पीड रूटर। आप देखेंगे ये रूटर है, अगर इसमें एक ज़रा बराबर भी अनबैलेंसिंग है तो आपकी टरबाइन 100% जो है ना वाइब्रेशन करेगी। अगर आपके रूटर के ब्लेड कुछ डैमेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रूटर के ब्लेड हैं तो उनमें से कुछ ब्लेड डैमेज हैं, तब भी आपकी टरबाइन वाइब्रेशन करेगी। जब आपका रूटर मतलब चल रहा होता है तो मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपका रूटर बैलेंस होना चाहिए। ये हर साल हर साल तो नहीं, अगर 2 साल बाद भी आप इसको बैलेंस करवाएं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 2 साल बाद ज़रूर बैलेंस करवा लिया करें। इससे ये होगा कि आपको आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमारा रूटर जो है ना बैलेंस है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी रूटर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मतलब यही है कि आपका रूटर मतलब बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी बेरिंग की मतलब फिटिंग के दौरान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी मतलब टाइटिंग में फ़र्क है, मतलब जिस तरह हम बेरिंग फिट कर रहे हैं और हमारी जो है ना टाइटिंग में अगर वो प्रॉब्लम आ जाए तब भी आपकी टरबाइन मतलब 100% है कि मसला करेगी। तो वाइब्रेशन की इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें गियर है, गियर के बेरिंग्स हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बेरिंग की एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें जिस तरह हम बेरिंग को फिट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी टाइटिंग मतलब सही तरीके से नहीं करते, मतलब जितनी कि न्यूटन मीटर हमें 220 न्यूटन मीटर पे चाहिए तब हम उतनी नहीं करते, तब भी मतलब हमारी टरबाइन वाइब्रेशन करेगी। ये देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें। ये देखिए हमने एक सेट किया हुआ है 240 पे, तो यहाँ पे हम इसकी टाइटिंग कंप्लीट करेंगे बिल्कुल एक्यूरेसी में और बराबर। इससे ये होगा कि आपकी जो है ना टरबाइन बिल्कुल 100% बैलेंस में चलेगी। अब आ जाते हैं हाई स्पीड कपलिंग की तरफ। आपकी कपलिंग की मतलब मेन है कि अलाइनमेंट। आपकी अलाइनमेंट टरबाइन टू गियर और टरबाइन टू जनरेटर 100% आपकी ओके होनी चाहिए ताकि आपकी वाइब्रेशन के केसेस कम बने। यहाँ पे देखिए अगर आपके फाउंडेशन बोल्ट है, ये देखिए फाउंडेशन बोल्ट भी अगर आपके लूज़ हैं, फॉर एग्जांपल वो सही तरीके से टाइट नहीं है, तब भी आपकी टरबाइन वाइब्रेशन करेगी। अब यहाँ पे देखिए टरबाइन टू जनरेटर के अगर बोल्ट लूज़ है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तब भी आपकी टरबाइन वाइब्रेशन करेगी। तो इन चीज़ों का चेक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आ जाते हैं जी बेरिंग। अगर वही सेम बात कर रहा हूँ कि अगर बेरिंग में कोई मसला है, बेरिंग में
क्लियरेंस बढ़ गई है तब भी आपकी टरबाइन 100% वाइब्रेशन करेगी। अगर यहाँ पे हमारी लो स्पीड की अलाइनमेंट है, टरबाइन टू जनरेटर की अलाइनमेंट है, अगर इसमें मसला है तब भी आपकी टरबाइन 100% वाइब्रेशन करेगी। उसके बाद अगर आपकी कपलीनें हैं, जो भी कपलीन्स आप चल रही हैं, इसमें अगर कोई शिम्स में और शेयर पिन में अगर कोई टूटती है, ब्रोकन होती है, तब भी आपकी टरबाइन वाइब्रेशन करेगी। यहाँ पे स्टीम की लाइंस आ रही हैं। स्टीम की लाइंस अगर एक्यूरेट मतलब ड्राइंग के ऊपर नहीं लगी हुई, जिस तरह ड्राइंग हमें लूप बना के दे रही है, नहीं लगी, तो 100% आपकी टरबाइन जो है ना वाइब्रेशन करेगी। तो ऐसी हज़ारों वजूहत होती हैं जो आपको छोटी छोटी ट्रेस करनी होती हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, मैं कुछ और चीज़ भी आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे होल्डिंग बोल्ट हैं टरबाइन के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये देखें कि यहाँ पे जो है ना स्लाइडिंग और होल्डिंग बोल्ट दिए गए हैं, ताकि आपकी टरबाइन जो है ना, आपकी टरबाइन को थर्मल एक्सपेंशन का पूरा एरिया मिले। यहाँ पे देखें, ये होल्डिंग बोल्ट हैं, इसके अंदर भी क्लियरेंस रखते हैं। तो ये देखें जी, होल्डिंग बोल्ट है। होल्डिंग बोल्टों के अंदर भी क्लियरेंस बनाई जाती है ताकि आपकी टरबाइन इजीली स्लाइड कर सके। टेम्परेचर पे मतलब जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बढ़ती है, तो आपके यहाँ अगर निशान लगा दे तो 100% आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि आपकी टरबाइन थर्मल एक्सपेंशन में बढ़ रही है। किसी भी चीज़ को अगर आप होल्ड कर लेंगे तो 100% वाइब्रेशन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें अलाइनमेंट आ रहा है और कपल की और जो कपलीट है हमारी, उसकी अगर एक्स्ट्रा टाइटिंग आपने कर दी है, हमारी हाई स्पीड कपल है ना, अगर इसकी आपने एक्स्ट्रा टाइटिंग कर दी है तब भी आपकी टरबाइन जो है ना वाइब्रेशन करेगी। यहाँ पे जो होल्डिंग बोल्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह इसकी क्लियरेंस शो हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसकी क्लियरेंस अगर ना हो तो हमें बनानी पड़ती है। यहाँ देखिए, ये गैप आपको नज़र आ रहा होगा। आप इसमें 1.5 का जो शिम्स है वो इसके अंदर मतलब चेक कर सकते हैं, 1.5 की इसके अंदर क्लियरेंस होगी। तो इस तरह ये हमारी हाई स्पीड कपलिंग है। अगर फॉर एग्जांपल हाई स्पीड कपलिंग आपने ओवर टाइट कर दी है या कम टाइट कर दी है, तब भी आपकी टरबाइन वाइब्रेशन करेगी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो आपको एज ए इंजीनियर आपको ट्रेस करनी होती हैं कि आपकी टरबाइन वाइब्रेशन कहाँ से कर रही है। चाहे वो स्टीम लाइन के लूप से कर रही है, अगर आपने उसको लूप अच्छे से नहीं दिए तब कर रही है, चाहे आपका बेरिंग की क्लियरेंस बढ़ गई है, आपका रोटर अनबैलेंस है, आपका कोई ब्लेड डैमेज हो गया है, या आपकी प्राइमिंग हो गई है, मतलब जिस तरह वेट स्टीम आ जाती है लो टेम्परेचर वाली, तब भी आपकी टरबाइन के वाइब्रेशन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जिस तरह मैंने आपको ये शेयर की हैं कि हमारी जो लो स्पीड कपलिंग है ये हमारी ऑन द रनिंग चल रही है। आप ये देखें कि अगर आपकी अलाइन ठीक नहीं है, आपकी अलाइन ठीक नहीं है या आपकी कपलिंग की शिम्स टूट गई हैं, तब भी आपकी टरबाइन वाइब्रेशन करेगी। तो वाइब्रेशन को ट्रेस करने के लिए आपको हज़ारों वजूहत हैं जो छोटी छोटी आपकी जो है ना आपको नोट करनी होगी। जिस तरह का मैंने पहले आपको बताया कि फाउंडेशन बोल्टों का चेक करना, कपलिंग का चेक करना, बेरिंग की क्लियरेंस, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें, जो टर्निंग गियर लगा हुआ है, अगर इसमें भी कोई मसला आ जाए और टरबाइन आपकी वाइब्रेशन करती है, बिकॉज कि अगर हम टरबाइन चला रहे होते हैं और टर्निंग गियर चल रहा होता है, तब भी आपकी टरबाइन जो है ना वाइब्रेशन कर जाती है। तो मैं एक नोट के ऊपर आपको लिख के मज़ीद भी समझा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।